हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह। आप सबका मेरे वेब 563 चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस PHP ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इफ़ कंडीशन को कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। और सबसे पहले बात कि इफ़ कंडीशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दूँ कि इफ़ एक स्टेटमेंट है जिससे हम प्रोग्राम करते समय कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ एक स्टेटमेंट है जिसको प्रोग्रामिंग बनाते समय हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो, नहीं तो जैसा मर्जी वैसा हो, या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। नॉर्मली इफ़ लिखते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन होगा और इसमें होगा स्टेटमेंट। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। इसका किस तरह से यूज करते हैं, जो भी हमें कंडीशन चेक करना है हम इस ब्रैकेट में डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या चेक करेंगे हम और क्या डिस्प्ले करानी है। इस तरह अगर इफ एल्स लगाना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो, अब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू के केस में चलेगा, स्टेटमेंट 1 इसका नाम दे देते हैं। अगर मान लीजिए कि कंडीशन फॉल्स हो तो हम क्या चाहते हैं, तो एल्स में स्टेटमेंट 2, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 डिस्प्ले करेगा, नहीं अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 2 डिस्प्ले करेगा। आइए इसको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर चेक कर लेते हैं कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए $a=20 है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अब कंडीशन ये है, चैट यहाँ 1 डाल दीजिए। कंडीशन ये है कि इफ $a कंडीशनल ऑपरेटर होता है $1, अगर 1 आए तो इको दिस इज 1। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर a के वेरिएबल में 1 असाइन हो, यानी यहाँ पे इफ के अंदर $a=1 का मतलब हुआ कि $a में a की जो वैल्यू है 1 वो 1 के बराबर हो। सिंगल इजकल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इजकल टू कंपेरिजन ऑपरेटर होता है। यानी अगर आप सिंगल इजकल टू लगाएंगे तो उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी $a में 1 जो है स्टोर हो गया। अब $a में 1 स्टोर हो गया, इसके लिए वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम वीडियो आप लोगों को बनाएंगे, अभी शायद नहीं बनाए हुए हैं। थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक लाइक कंटेनर कहा जाता है, बट वेरिएबल्स उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई डब्बा है $a नाम का, उसमें हम ले जाके a डाल दिए, ये हम समझने के लिए बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है वेरिएबल का, उसका ये होता है कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर स्टोर द वैल्यू, यानी कि वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नेम होता है, एड्रेस होता है जहाँ पे ये वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है। तो a में 1 स्टोर है, इसका मतलब है कि मेमोरी में एक a नाम का लोकेशन है जहाँ पे कि 1 स्टोर है। अब उस जगह को हम 1 से कंपेयर करा रहे हैं, $a को, यानी कि $a में जो वैल्यू है वो, यानी $a पर जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो तो ये डिस्प्ले करे दिस इज 1। अगर नहीं हो तो एल्स इको दिस इज रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आइए रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज 1, यानी कि ये कंडीशन जो है ट्रू हो गया। अब इसे फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। अब तो
डॉलर ए वेरिएबल में 1 है, 2 तो है नहीं, मतलब कि एल्स वाली पार्ट चलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। दिस इज रॉन्ग, सही बात है, गलत था। अब हमें एक, ये तो इफ एल्स हो गया। एफ होता है केवल इतना यूज करने का कि ये तभी डिस्प्ले करे जब कंडीशन ट्रू हो। अब कंडीशन ट्रू ना हो, कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये चले। अगर एक कंडीशन और चेक करना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है इफ वाला, तो एक कंडीशन और चेक करें, तो यहां इफ एल्स लगा देंगे। इस तरह से चेक करें कि डॉलर ए डबल इजकल टू 2, तो यहां पे 2 हो जाए, नहीं तो फिर से अगर एल्स लगाना है तो इको दिस इज रॉन्ग। अब इस केस में दिस इज 2 चलना चाहिए, दिस इज रॉन्ग चल गया, क्यों देखते हैं। अच्छा, क्योंकि यहां पे 2 नहीं है, देखिए 2 कर दिए, इस कंडीशन को 1 कर देते हैं। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये फर्स्ट वाली एल्स पार्ट में आएगा, एल्स में इफ लगा हुआ है, इसे चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स होगा तो ये आएगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए 2 आ गया, यानी कि कंडीशन हमारा ट्रू है, ये पार्ट चला। इस चीज को एक तरीके से और यूज किया जाता है, एल्स हो गया, अब इसमें इफ इस तरह से लगा लो, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन वो भी यूज किया जाता है जैसे आपकी सुविधा हो। स्टैंडर्ड फॉर्म वो कहता है जो हमने पहले लगाया था, डॉलर ए डबल इजकल टू 2, तो क्या इको करे, देन एल्स। इसमें थोड़ा ब्रैकेट्स बढ़ जाते हैं ज्यादा, इको दिस इज रॉन्ग। ये इसका भी मतलब वही हुआ, सेम टू सेम, बस लिखने के तरीके थोड़ा सा बदल गए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम हुआ है एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं। डॉलर ए इजकल टू 10, डॉलर बी इजकल टू 20 एंड डॉलर सी इजकल टू 30। ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने का एक प्रोग्राम बना के आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। अब इफ डॉलर ए इजकल टू, हाँ, तो अब डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ए इज ग्रेटर देन बी एंड डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर सी। इसका मतलब यह होता है कि डॉलर ए जो है डॉलर बी से भी बड़ा हो, मतलब डॉलर ए की जो वैल्यू है वो डॉलर बी से भी बड़ा हो, और डॉलर बी की वैल्यू जो है वो डॉलर सी से भी बड़ा हो, तो क्या डिस्प्ले करे, इको ए इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ए में से ये ए बी से छोटा हो गया और सी से भी छोटा हो गया तो इफ एल्स। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि ए, तो चलिए ये कंडीशन तब फॉल्स होगा जब डॉलर ए बी से छोटा होगा और डॉलर ए सी से भी छोटा होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं पता अभी कि ए तो बी से छोटा हो गया और सी से भी छोटा हो गया, लेकिन बी सी में से कौन बड़ा है, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर सी इको बी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू।
अब यहाँ पे हो गया कि अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो a इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, पहला कंडीशन चलेगा। अगर ये फॉल्स होता है, a छोटा हो जाता है दोनों में से किसी से भी, तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में कंडीशन और चेक करेगा कि b c से बड़ा है कि नहीं है। अगर b c से बड़ा है तो यहाँ तो a ऑलरेडी छोटा हो चुका है, तो b c से बड़ा है तो मतलब b इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और a पहले ही छोटा हो चुका है। और नहीं, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो नहीं, तो बाय डिफॉल्ट फिर c बचा, तो c ऑलरेडी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा, तो c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। आइए डिस्प्ले कराते हैं। c इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्यों? क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एक बार हम इलिब्रेट कर देते हैं इसको फिर से। कंडीशन इफ में $a इज ग्रेटर देन b, यानी $a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, एंड $a इज ग्रेटर देन $c, यानी कि $a की वैल्यू $c से भी बड़ा होना चाहिए। अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो इस केस में a इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर नहीं सॉरी, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर a b से छोटा हो जाए या c से छोटा हो जाए, किसी में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, छोटा हो जाए, तो एल्स के पार्ट में आएगा, और एल्स के पार्ट में आते ही ये कंडीशन चेक करेगा कि a तो छोटा हो गया लेकिन b से छोटा हुआ, c से छोटा हुआ, यानी कि b c से बड़ा है या c b से बड़ा है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि $b जो है c से बड़ा है कि नहीं है। अगर $b बड़ा है c से तो b इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, अदरवाइज अब आगे हमारे पास कोई वेरिएबल है नहीं, आगे कंडीशन चेक करना नहीं है, तो इस केस में c इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू। आइए चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको b को 50 कर दिया, तो b इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू क्योंकि b सबसे बड़ा है। अगर हम a को 70 कर देते हैं तो अब a बड़ा हो गया, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग लॉजिक के अनुसार, इस प्रोग्राम के अनुसार a इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू आना चाहिए। देखिए a इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया। तो ये है 3 नंबरों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम, और इफ एल्स कंडीशंस हो गया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देखा। फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो अभी तुरंत नीचे जाएं और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपने इसे कितना सीखा, और लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा कि नई लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज, हमें और बनाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के अभी आगे आएंगे। अभी तो स्टार्टअप है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें बनाने के लिए। अभी फ्रेमवर्क्स पे बनाने हैं, वर्डप्रेस बनाने हैं, तो और भी वीडियोज हम इसमें बनाएंगे आगे चल करके। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी रिकमेंड करें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उनको भी अपडेट्स मिलते रहे, आप भी लाभ उठाएं और दोस्त को भी लाभ उठवाएं, आप भी सीखें सिखाएं सबको। आप भी पढ़ें, आप भी बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब सीखें। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह, आप सबका मेरे वेब 563 चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस PHP ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इफ़ कंडीशन को कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। और सबसे पहले बात कि इफ़ कंडीशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप सबको बता दूं कि इफ़ एक स्टेटमेंट है जिससे हम प्रोग्राम करते समय कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ एक स्टेटमेंट है जिसको प्रोग्रामिंग बनाते समय हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो, नहीं तो जैसा मर्जी वैसा हो, या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। नॉर्मली इफ लिखते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे कंडीशन, सॉरी यहाँ पे कंडीशन होगा और इसमें होगा स्टेटमेंट। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट, इसका किस तरह से यूज करते हैं। जो भी हमें कंडीशन चेक करना है हम इस ब्रैकेट में डालेंगे,
और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करेंगे हम और क्या डिस्प्ले करानी है। इस तरह अगर इफ एल्स लगाना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो, अब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू के केस में चलेगा, स्टेटमेंट 1 इसका नाम दे देते हैं। अगर मान लीजिए कि कंडीशन फॉल्स हो तो हम क्या चाहते हैं, तो एल्स में स्टेटमेंट 2, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 डिस्प्ले करेगा, नहीं अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 2 डिस्प्ले करेगा। आइए इसको छोटा सा प्रोग्राम बनाकर चेक कर लेते हैं कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए $a=20 है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अब कंडीशन ये है, चैट यहाँ 1 डाल दीजिए। कंडीशन ये है कि इफ $a कंडीशनल ऑपरेटर होता है $1, अगर 1 आए तो इको दिस इज 1। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर a के वेरिएबल में 1 असाइन हो, यानी यहाँ पे इफ के अंदर $a=1 का मतलब हुआ कि $a में a की जो वैल्यू है 1 वो 1 के बराबर हो। सिंगल इजकल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इजकल टू कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। यानी अगर आप सिंगल इजकल टू लगाएंगे तो उस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी $a में 1 जो है स्टोर हो गया। अब $a में 1 स्टोर हो गया, इसके लिए वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हम वीडियो आप लोगों को बनाएंगे, अभी शायद नहीं बनाए हुए हैं। थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कि डॉलर वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक लाइक कंटेनर कहा जाता है, बट वेरिएबल्स उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई डब्बा है $a नाम का, उसमें हम ले जाके a डाल दिए, ये हम समझने के लिए बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है वेरिएबल का, उसका ये होता है कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर स्टोर द वैल्यू, यानी कि वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नेम होता है, एड्रेस होता है जहाँ पे ये वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है। तो a में 1 स्टोर है, इसका मतलब है कि मेमोरी में एक a नाम का लोकेशन है जहाँ पे कि 1 स्टोर है। अब उस जगह को हम 1 से कंपेयर करा रहे हैं, $a को, यानी कि $a में जो वैल्यू है वो, यानी $a पर जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो तो ये डिस्प्ले करे दिस इज 1, अगर नहीं हो तो एल्स इको दिस इज रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आइए रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज 1, यानी कि ये कंडीशन जो है ट्रू हो गया। अब इसे फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। अब तो $a वेरिएबल में 1 है, 2 तो है नहीं, मतलब कि एल्स वाली पार्ट चलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। दिस इज रॉन्ग, सही बात है, गलत था। अब हमें एक, ये तो इफ एल्स हो गया, एफ होता है केवल इतना यूज करने का कि ये तभी डिस्प्ले करे जब कंडीशन ट्रू हो। अब कंडीशन ट्रू ना हो, कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये चले। अगर एक कंडीशन और चेक करना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है इफ वाला, तो एक कंडीशन और चेक करें, तो यहां इफ एल्स लगा देंगे। इस तरह से चेक करें कि $a = 2, तो यहां पे 2 हो जाए, नहीं तो फिर से अगर एल्स लगाना है तो इको दिस इज रॉन्ग। अब इस केस में दिस इज 2 चलना चाहिए, दिस इज रॉन्ग चल गया, क्यों देखते हैं। अच्छा, क्योंकि यहां पे 2 नहीं है, देखिए 2 कर दिए, इस कंडीशन को 1 कर देते हैं।
अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये फर्स्ट वाली एल्स पार्ट में आएगा, एल्स में इफ लगा हुआ है, इसे चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स होगा तो ये आएगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए ट्रू आ गया, यानी कि कंडीशन हमारा ट्रू है, ये पार्ट चला। इस चीज को एक तरीके से और यूज किया जाता है, एल्स हो गया, अब इसमें इफ इस तरह से लगा लो, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन वो भी यूज किया जाता है जैसे आपकी सुविधा हो। स्टैंडर्ड फॉर्म वो कहता है जो हमने पहले लगाया था, $a डबल इक्वल टू 2, तो क्या इको करे, देन एल्स, इसमें थोड़ा ब्रैकेट्स बढ़ जाते हैं ज़्यादा, इको दिस इज रॉन्ग, ये इसका भी मतलब वही हुआ, सेम टू सेम, बस लिखने के तरीके थोड़ा सा बदल गए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम हुआ है एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं। $a इक्वल टू 10, $b इक्वल टू 20 एंड $c इक्वल टू 30। ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने का एक प्रोग्राम बना के आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाए। अब इफ $a इक्वल टू, हाँ तो अब $a इज ग्रेटर देन $b, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, a इज ग्रेटर देन b एंड $a इज ग्रेटर देन $c। इसका मतलब ये होता है कि $a जो है $b से भी बड़ा हो, मतलब $a की जो वैल्यू है वो $b से भी बड़ा हो, और $b की वैल्यू जो है वो $c से भी बड़ा हो, तो क्या डिस्प्ले करे, इको a इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो a में से ये a b से छोटा हो गया और c से भी छोटा हो गया तो इफ एल्स। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि a, तो चलिए ये कंडीशन तब फॉल्स होगा जब $a b से छोटा होगा और $a c से भी छोटा होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं पता अभी कि a तो b से छोटा हो गया और c से भी छोटा हो गया, लेकिन b c में से कौन बड़ा है, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, $b इज ग्रेटर देन $c इको b इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हो गया कि अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो a इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, पहला कंडीशन चलेगा। अगर ये फॉल्स होता है, a छोटा हो जाता है दोनों में से किसी से भी, तो एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में कंडीशन और चेक करेगा कि b c से बड़ा है कि नहीं है। अगर b c से बड़ा है तो यहाँ तो a ऑलरेडी छोटा हो चुका है, तो b c से बड़ा है तो मतलब b इज ग्रेटेस्ट वैल्यू और a पहले ही छोटा हो चुका है। नहीं, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो नहीं, तो बाय डिफॉल्ट फिर c बचा, तो c ऑलरेडी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा, तो c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। आइए डिस्प्ले कराते हैं, c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एक बार हम इलिब्रेट कर देते हैं इसको फिर से। कंडीशन इफ में $a इज ग्रेटर देन b, यानी $a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, एंड $a इज ग्रेटर देन $c, यानी कि $a की वैल्यू $c से भी बड़ा होना चाहिए। अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो इस केस में a इज ग्रेटेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर नहीं,
सॉरी, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ए बी से छोटा हो जाए या सी से छोटा हो जाए, किसी में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, छोटा हो जाए, तो एल्स के पार्ट में आएगा, और एल्स के पार्ट में आते ही ये कंडीशन चेक करेगा कि ए तो छोटा हो गया लेकिन बी से छोटा हुआ, सी से छोटा हुआ, यानी कि बी सी से बड़ा है या सी बी से बड़ा है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि डॉलर बी जो है सी से बड़ा है कि नहीं है। अगर डॉलर बी बड़ा है सी से तो बी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, अदरवाइज अब आगे हमारे पास कोई वेरिएबल है नहीं, आगे कंडीशन चेक करना नहीं है, तो इस केस में सी इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू। आइए चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको बी को 50 कर दिया, तो बी इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू क्योंकि बी सबसे बड़ा है। अगर हम ए को 70 कर देते हैं, अब ए बड़ा हो गया, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग लॉजिक के अनुसार, इस प्रोग्राम के अनुसार ए इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू आना चाहिए। देखिए ए इज अ ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया। तो ये है 3 नंबरों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम, और इफ एल्स कंडीशंस हो गया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देखा। फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो अभी तुरंत नीचे जाएं और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपने इसे कितना सीखा, और लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा कि नहीं लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज, हमें और बनाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के अभी आगे आएंगे। अभी तो स्टार्टअप है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें बनाने के लिए। अभी फ्रेमवर्क्स पे बनाने हैं, वर्डप्रेस बनाने हैं, तो और भी वीडियोज हम इसमें बनाएंगे आगे चल करके। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी रिकमेंड करें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उनको भी अपडेट्स मिलते रहे, आप भी लाभ उठाएं और दोस्त को भी लाभ उठाएं, आप भी सीखें सिखाएं सबको। आप भी पढ़ें, आप भी बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब सीखें। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।